नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितनों को गाली गलौज करना पसंद है वो अधिकारी ने चढ़ाई। वो अधिकारी ने चढ़ाई। या आपको गाली गलौज सुनना पसंद है, अब तो सच बोल दे के? क्या आप ऐसी किसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे जहां पे गाली गलौज करना एक आम बात हो? तो शायद आप में से हर एक का जवाब ना ही होगा। लेकिन फिर भी हम क्यों गाली गलौज करते हैं? हम क्यों इस प्रथा को बहुत बढ़ावा देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हमें जो गाली गलौज, अभद्र भाषा और नीचा दिखाने वाली सोच परोसी जाती है, हम उसे क्यों इस तरह देखना पसंद करते हैं? हम क्यों उन मूवीज को, टीवी शोज को और स्पेशली गानों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाइड किया जाता है, ग्लैमर के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है, अभद्र भाषा का यूज किया जाता है और तो और हिंसक कल्चर को प्रमोट किया जाता है? क्या आपको पता है कि गाली गलौज का हमारे समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस और अत्याचारों का इन्हीं गाली गलौज जैसी प्रथाओं का कितना बड़ा योगदान है? अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रश्न का जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो आज खास आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक डिबेट भर नहीं है, ये एक सामाजिक चिंतन भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम टॉक्स में। स्टैंड अप कॉमेडी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे देश में प्राचीन काल से है। पहले राजा महाराजाओं के दरबारों में कवि हुआ करते थे। ये कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से राजा और सामंत वर्ग की चुप्पी ले लिया करते थे, लेकिन उस समय की भाषा बहुत ही अदब और संस्कारों से भरी होती थी। ये कवि अपनी व्यंग के माध्यम से अपनी बात करते थे, लेकिन किसी की भी बेइज्जती किए बिना। यहीं से शुरुआत होती है कवि सम्मेलन की, जहां भांति भांति के कवियों को एक मंच दिया गया, जहां से वे अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने बैठे लोगों का मनोरंजन किया करते। बीच बीच में व्यंग भरी कविताएं सुनाकर वो सामंत वर्ग के लोगों का मजाक उड़ा दिया करते, लेकिन फिर भी बहुत ही शालीन भाषा में, जिससे वहां बैठे सभी लोगों के साथ साथ वो लोग भी ठहाके लगा कर हंसते जिनका एक्चुअली में मजाक बनाया जा रहा होता। फिर दौर आता है बॉलीवुड का, जहां कॉमेडी बॉलीवुड मूवीज का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाती है। महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों ने कॉमेडी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, क्योंकि इससे पहले के दौर में कॉमेडी शब्दों में बोलकर की जाती थी, पर इन्होंने कॉमेडी को पर्दे पर परफॉर्म किया। लेकिन इसके बाद के दौर में कॉमेडी की भाषा और शैली में गिरावट आती चली गई। हालांकि इस दौर में भी कुछ अच्छे कॉमेडियन हुए, उदाहरण के तौर पर जॉनी लीवर और राजपाल यादव, जिन्होंने न सिर्फ अव्वल दर्जे की कॉमेडी की, बल्कि कॉमेडी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। उन्होंने कलाकारों को यह बताया कि कॉमेडी एक आर्ट है। अब टीवी चैनल्स का दौर शुरू हो जाता है। अलग अलग नामों से अलग अलग चैनल्स खुलने लगे। अब इन टीवी चैनल्स में होड़ डंडे लगे टीआरपी, क्योंकि जिसकी टीआरपी सबसे ज्यादा उसे एड सबसे ज्यादा, जिससे पैसा ज्यादा। अब इस होड़ में ये टीवी चैनल्स लोगों को एंगेज करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम लॉन्च करने लगे। तब इनमें से ही किसी को एक आइडिया आया कि क्यों ना पश्चिमी देशों की तरह यहाँ भी एक ऐसा शो बनाया जाए जहाँ पर कॉमेडियंस का कंपटीशन हो। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है कॉमेडी शोज, जहाँ कुछ जज बैठकर अलग अलग प्रांतों और शहरों से आए कॉमेडियंस को सुनते और उन्हें उनकी कॉमेडी के बेसिस पर रैंक या नंबर देते। शुरुआती सीजन्स में इन कॉमेडियंस को नंबर उनकी अच्छी कॉमेडीज के बेसिस पर मिलते थे, लेकिन बाद के सीजन्स में ये फॉर्मेट चेंज होता चला गया। अब जो कॉमेडियन सबसे ज्यादा हंसाता था, उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलते। और दोस्तों, यही वो समय था जब डार्क कॉमेडी का जन्म होता है, क्योंकि ये कॉमेडियंस फेम के लालच में और टीवी चैनल्स के दबाव में आकर अपने एक्ट में अभद्र भाषा का यूज करने लगे, जिनसे इन टीवी शोज की टीआरपी बढ़ने लगी और चैनल की कमाई। लेकिन अभी कॉमेडी जैसी आर्ट का और सत्यानाश होना बाकी था। इन्हीं टीवी शो से निकलकर कुछ कलाकार अपने शोज बनाने लगे, जहां डबल मीनिंग जोक्स मारकर लोगों को हंसाया जाने लगा। मर्दों को साड़ी पहनाकर उनका मजाक बनाया जाने लगा। वाइफ का किरदार निभाने वाली महिलाओं के रंग रूप पर अभद्र टिप्पणी की जाने लगी। शोज में काम करने वाली महिलाओं पर अश्लील जोक मारे जाने लगे, और वो भी सब इसलिए ताकि जो ये शोज देख रही है, यानी हम लोग, यानी आप जनता, उन्हें ज्यादा देर तक होल्ड किया जा सके।
अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मिस्टर अंबानी जी की। इन्होंने इंटरनेट इतना सस्ता बांटा कि यह हर किसी के देश में पहुंच गया और शुरुआत हुई यूट्यूब और OTT जैसे प्लेटफॉर्म के दौर की। अब एज अ व्यूअर एक इंसान के पास हजारों ऑप्शन आ गए एंटरटेनमेंट, जिससे एक नया चैलेंज सबके सामने आकर खड़ा हो गया कि कैसे व्यूअर्स को अपने शोज पर रोका जाए, स्टिकनेस बढ़ाई जाए। इसके कई तरीके आजमाए गए और यही एंट्री हुई गाली गलौज की एंटरटेनमेंट में, जिससे कॉमेडी भी अछूता नहीं रहा। धीरे धीरे कॉमेडी में गाली गलौज करना एक फैशन और कूल हो गया। जिन्हें कॉमेडी का सी भी नहीं पता, वो लोग भी हाथ में माइक लिए चंद लोगों के सामने, एक कैमरे के सामने अश्लील भाषा, गाली गलौज और अभद्र भाषा में लोगों का मजाक बनाने लगे। और दोस्तों, इसे ही हम आज के दौर में स्टैंड अप कॉमेडी या डार्क कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडी एक बहुत ही डिफिकल्ट आर्ट है, जिसका वेल स्क्रिप्ट और वेल रिसर्च एक महत्वपूर्ण पार्ट है। किसी को जस्ट हंसा देना कोई आसान काम नहीं है। शायद आप इन दो कॉमेडियंस को जानते होंगे, चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और रॉयन एटकिंसन। इन दोनों ने अपने किरदारों चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन में बिना मुंह खोले, बिना एक शब्द बोले इस लेवल की कॉमेडी की जिसने हम सबके दिलों को जीता। क्या आज के दौर में हम ऐसी कॉमेडी आज के सो कॉल्ड कॉमेडियन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं, जब हम किसी से गाली सुनते हैं या किसी को गाली देते हुआ देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग तरह का स्टिमुलेशन होता है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार गाली गलौज सुनने से लोग साइकोलॉजिकली एग्रेसिव हो जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग लगातार अश्लील भाषा का एक्सपोजर लेते हैं, उनके अंदर दूसरों के प्रति दया और संवेदनशीलता कम होती जाती है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसके दिमाग में फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, उसका पेशेंस लेवल कम होने लगता है और वो व्यक्ति एक एग्रेसिव नेचर का बनने लगता है। एक और रिसर्च ये कहता है कि बचपन में अगर किसी व्यक्ति का दिमाग गाली गलौज सुनने की आदत डाल लेता है तो बड़ा होने पर टॉलरेंस लेवल उसका कम हो जाता है, उसके अंदर वायलेंट टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है समाज में अपराधी और अपराध की संख्या बढ़ाने में। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम गालियां औरतों से जुड़ी होती, माँ, बहन, बेटी की गालियों का सबसे ज्यादा यूज होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी किसी ने बाप, भाई, फूफा, ताऊ, चाचा से जुड़ी गालियों को देते सुना है? नहीं। इसका कारण एक ही हो सकता है, समाज की मानसिकता। जब किसी को बेइज्जत करना होता है तो उसकी माँ, बहन और बेटियों को ही टारगेट किया जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन भारत में सेक्सुअल असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा कारण यह भी है। जब एक लड़का छोटी उम्र से ही माँ, बहन की गाली सुनता है तो उसके दिमाग में यह सेट हो जाता है कि महिलाओं को नीचा दिखाना, उनका अपमान करना समाज में स्वीकार्य है। और यही सबसे बड़ी वजह है भारत में बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराध की। एक अमेरिकन रिसर्च के अनुसार जो बचपन से ही अश्लील और एब्यूसिव लैंग्वेज का एक्सपोजर लेते हैं, बड़ा होने पर उनके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल क्राइम करने की संभावनाएं 40% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी भाषा में शिष्टता लाएं और समाज में गाली गलौज के प्रभाव को बंद कर दें तो हम कई अपराध होने से पहले ही रोक सकते हैं। आज के समय में कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया गॉट टैलेंट और इसके जैसे नए नए स्टैंड अप कॉमेडी शोज, जहां पर कॉमेडियंस सिर्फ और सिर्फ अश्लील भाषा का यूज करके लोगों को हंसाते हैं। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं रही, ये अब दुनिया भर का ट्रेंड बन चुका है। इंडिया गॉट टैलेंट जैसा शो जहां पर कॉमेडी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वहां वल्गैरिटी के अलावा कुछ नहीं है। इसी शो में रणबीर इलाहाबादिया माँ बाप और बच्चों को लेकर एक फीमेल कंटेस्टेंट से एक बेहद ही अभद्र सवाल पूछते हैं, जिसके बाद पूरा देश उनसे नाराज हो जाता है। कुछ लोग उन्हें भर भर कर माँ बहन की गालियां देकर ट्रोल करने लगते हैं, उनके घर की महिलाओं को सेक्सुअल असॉल्ट करने की धमकियां देते हैं, उन्हें मार डालने की धमकियां देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो माँ बहन की गालियां रणबीर इलाहाबादिया को दी गई और जो रणबीर ने अश्लील भाषा का यूज किया था, क्या वो सेम नहीं है? तो अकेला रणबीर गलत कैसे हो गया? क्या वो ट्रोलर्स जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी वो गलत नहीं है?
मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमेडी में, मूवीज में, सॉन्ग्स में, या यूं कहें एंटरटेनमेंट के नाम पर हमें जो अश्लीलता, उवर्ता, अभद्र भाषा का अफीम धीरे धीरे चटाया गया, उसका शिकार रणबीर भी बना और हम भी। तो अकेला रणबीर गलत नहीं है, हम भी गलत हैं। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कॉमेडी एक कला है और हर कला की एक मर्यादा होती है। गाली देना, महिलाओं का मजाक बनाना, गरीबों का मजाक उड़ाना कॉमेडी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक गिरावट है। हमें चाहिए कि हम अच्छी कॉमेडी को समर्थन करें, वल्गैरिटी और एब्यूसिव लैंग्वेज का विरोध करें। ऐसे हर एक टीवी शोज और चैनल को फॉलो करना बंद करें, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो और हर महिला सुरक्षित हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये छोटी सी पहल हमारे समाज को एक बेहतर दिशा की ओर ले जा सकती है। धन्यवाद।